देखिए चैप्टर है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है, मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज यानी कि खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा गया है कि इंडिया इज एंडाउड विद अ रिच वैरायटी ऑफ मिनरल रिसोर्सेज ड्यू टू इट्स वेरीड जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। इंडिया इज एंडाउड, एंडाउड का मतलब आप एक तरीके से कह सकते हैं ब्लेस्ड, ब्लेस्ड कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि प्रोवाइडेड विद द क्वालिटी और प्रोवाइडेड विद द एबिलिटी। और यहां पर क्या है, रिच वैरायटी ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, यानी कि मिनरल रिसोर्सेज तो है लेकिन उनकी जो वैरायटी है वो काफी रिच है, यानी कि काफी ज्यादा वैरायटी जो है वो यहां पर पाई जाती है। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है बिकॉज ऑफ इट्स वेरीड जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। जियोलॉजिकल का मतलब आप लोगों को पता ही है, जो फिजिकल स्ट्रक्चर इंडिया का है, फिजियोग्राफी है, उसकी वजह से, ठीक है, क्योंकि उसमें भी हम लोगों को पता है कि फिजियोग्राफी इंडिया की बहुत ज्यादा वेरीड है। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी, प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा क्लास 11th दोनों ही फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, जो फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी है वो भी, और जो हमारा इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट है यानी कि जो इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी है वो भी। तो जो लोग कोर्स को फॉलो कर रहे हैं तो उन लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी मैं क्या बोल रहा हूं। अगर जिनको नहीं आ रही है या जिन्होंने नहीं चीजें पढ़ी हैं तो उन लोगों से मैं कहूंगा कि प्लीज आप लोग जाके वो कोर्सेज को भी फॉलो जरूर करें। ठीक है, चलिए आगे दिया गया है कि बल्क ऑफ द वैल्यूएबल मिनरल्स आर प्रोडक्ट्स ऑफ प्री पैलियोजोइक एज। ठीक है, हमारे पास काफी बहुत सारी इस तरीके की एजेस हुआ करती थी। तो ये जो प्री पैलियोजोइक एज है यानी कि पैलियोजोइक एज से पहले की बात, ठीक है, तो पैलियोजोइक एज जो थी ये आपकी स्टार्ट हुई थी 541 मिलियन ईयर्स अगो। आज से 541 मिलियन ईयर्स अगो स्टार्ट हुई थी और ये चली थी आज से 251 मिलियन ईयर्स अगो तक। ठीक है, दिस इज अबाउट योर पैलियोजोइक। तो इससे पहले की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि प्री पैलियोजोइक लिखा है, यानी कि जितने भी हमारे वैल्यूएबल मिनरल्स हैं ये प्री पैलियोजोइक एज से ही हमारे पास है। तो ये जो मैंने आपको टाइमलाइन बताई है दिस इज फॉर पैलियोजोइक, ये आपको ध्यान रखना है, दिस इज फॉर पैलियोजोइक। ठीक है, और पैलियोजोइक जो एज थी इसमें अलग अलग पीरियड्स हैं। ठीक है, ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, फिर भी थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूं, जैसे कि कैम्ब्रियन है, सिल्यूरियन है, ऑर्डोविसियन है, डेवोनियन है, कार्बोनिफेरस है, पर्मियन है, ये कुछ पीरियड्स हुआ करते थे पैलियोजोइक एज के। ठीक है, लेकिन यहां पर ये लिखा गया है कि जो ये मिनरल्स हैं दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ प्री पैलियोजोइक एज, यानी कि उससे पहले के। ठीक है, चलिए आगे देखिए, एंड आर एसोसिएटेड, मेनली एसोसिएटेड विद मेटामॉर्फिक एंड इग्नियस रॉक्स ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। दो प्रकार के रॉक्स होते हैं, टाइप्स ऑफ रॉक्स, चैप्टर नंबर 5, ठीक है, मिनरल्स एंड रॉक्स, एनसीईआरटी क्लास 11 फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। फिलहाल यहां पर आप लोगों को बताने के लिए दो प्रकार के रॉक्स हैं, बेसिकली तीन होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स तो आप लोगों को पता है दीज आर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लावा, यानी कि जो हमारा लावा होता है, मैग्मा होता है, वॉल्केनिक इरप्शन से जो निकलता है उससे जो रॉक्स फॉर्म होते हैं दे आर योर इग्नियस रॉक्स। और मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं, एक प्रोसेस होती है जिसका नाम होता है मेटामॉर्फिज्म। ठीक है, और ये मेटामॉर्फिज्म की प्रोसेस में क्या होता है कि आपका बाय द एप्लीकेशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, हीट, इसकी वजह से जो रॉक्स फॉर्म होते हैं दे आर नोन एज योर मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, और जनरली कहां पर पाए जाते हैं, पेनिनसुलर इंडिया में, जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है वहां पर। ठीक, तो जो हमारे मिनरल्स हैं वो इसी रीजन में पाए जाएंगे ज्यादातर। जो हमारा वास्ट एल्यूवियल प्लेन ट्रैक्ट ऑफ द नॉर्थ इंडिया है, ठीक है, जो हमारा नॉर्थ इंडिया का जो गंगा प्लेन वगैरह है वहां पर जनरली मिनरल्स वगैरह जो है वो नहीं है, या है भी तो वो इतने ज्यादा नहीं है कि हम उनका इकोनॉमिक यूज कर सके, यानी कि उनकी इकोनॉमिक वायबिलिटी जो है वो बहुत कम है। ठीक है, चलिए अब इकोनॉमिक रिसोर्सेज का मतलब, ये जो मिनरल रिसोर्सेज है इनका फायदा क्या है? द मिनरल रिसोर्सेज प्रोवाइड द कंट्री विद द नेसेसरी बेस फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, क्योंकि इंडस्ट्रीज जो है, स्पेशली हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, वो मैक्सिमम या मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज जो है वो मिनरल रिसोर्सेज के ऊपर ही निर्भर करती हैं, डिपेंडेंट रहती है। ठीक है, तो इसलिए ये जो मिनरल्स हैं दे प्रोवाइड अ नेसेसरी बेस, बेस का मतलब है आधार, ये एक आधार देती है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को। हमारे देश का जो औद्योगिक विकास है वो इसी मिनरल रिसोर्सेज या खनिज संसाधनों के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज इन द कंट्री। ठीक है, यहां पर मिनरल को डिफाइन किया गया है कि मिनरल क्या है, मिनरल इज अ नेचुरल सब्सटेंस। सबसे पहले आपको ध्यान रखनी है, मिनरल जो है वो एक नेचुरल सब्सटेंस है, एक प्राकृतिक पदार्थ है जो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक ओरिजिन दोनों का हो सकता है। ठीक है, ऑर्गेनिक ओरिजिन भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक ओरिजिन भी हो सकता है, और इसका जो प्रॉपर्टी है वो डेफिनेट होगी, यानी कि फिक्स होगी, केमिकल प्रॉपर्टी भी फिक्स होगी और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो भी फिक्स होगी। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं आगे टाइप्स ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज मिनरल्स को दो प्रकार से ग्रुप किया जा सकता है, वन इज योर मेटेलिक एंड सेकंड वन इज नॉन मेटेलिक। ठीक है, यहां पर दिया गया देखिए मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। मेटेलिक का मतलब होता है जिसमें मेटल है, यानी कि धातु है। ठीक है, हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी थोड़ा सा चीजें लेके चलेंगे साथ में, जिसमें धातु है। और नॉन मेटेलिक का मतलब है जिसमें धातु नहीं है, यानी कि जिसको बोला जाएगा गैर धातु। ठीक है, मेटल।
चलिए, अब मेटल भी जो है इसको भी दो प्रकार में डिवाइड किया जाता है। वन इज योर फेरस, ठीक है। फेरस मतलब ध्यान रखिएगा, फेरस वो होता है जिसमें आयरन होता है, क्योंकि फेरस जो वर्ड है वो निकला है Fe, और Fe आपको पता है किसका फुल फॉर्म होता है, या किसका आप कह सकते हैं फॉर्मूला होता है, आयरन का, ठीक है। तो आप इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि फेरस मतलब आयरन। जिन भी मेटेलिक मिनरल्स में आयरन पाया जाएगा दे विल बी फेरस, ठीक है। जैसे कि आयरन खुद है, मैंगनीज है, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। और जिनमें आयरन नहीं पाया जाएगा दे आर नॉन फेरस, जैसे कि कॉपर है, बॉक्साइड। बॉक्साइड इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम, जिससे एल्यूमिनियम बनता है, ठीक है। और कॉपर आप लोगों को पता ही है, कॉपर इज योर तांबा, ठीक। बहुत ही वैल्यूएबल मिनरल है, स्पेशली हेल्थ वगैरह के लिए भी काफी ज्यादा अच्छा होता है तांबा, तो ठीक है। इसके बाद जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं ये भी दो प्रकार के हैं। वन इज योर फ्यूल मिनरल, जैसे कि हमारे कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, दीज आर योर फ्यूल, यानी कि ईंधन की तरह काम करते हैं, फ्यूल की तरह काम करते हैं। और कुछ है अदर नॉन मेटेलिक मिनरल्स, या नॉन मेटेलिक मिनरल जो है जो फ्यूल की तरह काम नहीं करते हैं, जो नॉन फ्यूल है एक तरीके से कह सकते हैं, माइका, लाइमस्टोन, ग्रेफाइट एक्सेट्रा, ठीक है। माइका जिसको बोला जाता है जस्ता, ठीक है, जस्ता ही बोला जाता है, उसको अभ्रक भी बोला जाता है। ये एक बहुत ही ज्यादा फेमस है, ये काफी ज्यादा इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता है। इसका जो मेकअप कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है वहां पर बहुत ज्यादा यूज होता है, और इसका जो हीटिंग एलिमेंट्स वगैरह होते हैं, जो हीटिंग आपके जैसे इलेक्ट्रिक प्रेस है या उन सब में भी बहुत यूज होता है। लाइमस्टोन आपका चूना है, इसको भी आप जानते हैं। और ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट इज अ एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, ठीक है। कार्बन का एक एलोट्रॉप होता है, ठीक है, इट्स अ कार्बन एलोट्रॉप, ठीक है, दैट इज ग्रेफाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें यही चीज यहां पर थोड़ा सा समझाई गई है जो मैंने आपको बता दी है। एज इट इज क्लियर फ्रॉम फिगर 7.1, मेटेलिक मिनरल्स आर दी सोर्सेज ऑफ मेटल्स, ठीक है। आयरन और कॉपर, गोल्ड प्रोड्यूस मेटल एंड दे आर इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। तो आप देख सकते हैं कि कॉपर, गोल्ड, ये सारे के सारे क्या है, आयरन और, दीज आर योर मेटेलिक मिनरल्स। और मेटेलिक मिनरल्स भी दो टाइप के हैं, फेरस, नॉन फेरस, ये मैं आपको बता दिया। फेरस वो है जिनमें आयरन है, तो ऑल दोज मिनरल्स विच हैव आयरन कंटेंट आर फेरस, जैसे कि आयरन और इटसेल्फ, एंड दोज विच डू नॉट हैव आयरन कंटेंट आर नॉन फेरस, जैसे कि कॉपर, बॉक्साइड एक्सेट्रा, ठीक है। इसके बाद जो नॉन मेटेलिक है, द नॉन मेटेलिक मिनरल्स या तो वो आइदर ऑर्गेनिक होंगे इन ओरिजिन, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स है। फॉसिल फ्यूल्स बेसिकली वो होती है जो नेचुरल प्रोसेस से बनते हैं, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम वगैरह, ठीक है। मिनरल फ्यूल्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम दी बरीड एनिमल एंड प्लांट लाइफ, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम। और बाकी जो अदर टाइप्स ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं दे आर जैसे कि विच आर इनऑर्गेनिक इन ओरिजिन, जैसे कि माइका, लाइमस्टोन, ग्रेफाइट, दीज आर इनऑर्गेनिक, ठीक है। ऑर्गेनिक का मतलब है जो आप ध्यान रखिए जो प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ से बने हैं, विच आर रिलेटेड टू लाइफ, चाहे वो प्लांट लाइफ है चाहे वो एनिमल लाइफ है, दे आर ऑर्गेनिक। और जो प्लांट लाइफ एनिमल लाइफ से नहीं है, यानी कि जो लाइफ से संबंधित नहीं है, दे आर योर इनऑर्गेनिक, ठीक है। चलिए, मिनरल्स हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, मिनरल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला क्या है कि दे आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस, यानी कि किसी भी जगह में, यानी कि हम जैसे इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया के पूरे नक्शे में आप देखेंगे कि कुछ कुछ स्पेसिफिक जगह ही है जहां पर मिनरल्स पाए जाते हैं, पूरे के पूरे ऑल ओवर इंडिया में मिनरल्स नहीं पाए जाते हैं। तो ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पहली चीज। दूसरा है कि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स, यानी कि जो गुड क्वालिटी का मिनरल है, यानी कि जो अच्छी गुणवत्ता का जो मिनरल है, खनिज है, वो कम मात्रा में पाया जाएगा, ठीक है, विल बी अवेलेबल इन लेस क्वांटिटी। और जो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, जिसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, उसकी मात्रा थोड़ा सा ज्यादा जो है वो पाई जाएगी। तीसरा जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है दैट ऑल मिनरल्स आर एग्जॉस्टेबल ओवर टाइम। ये आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये हम सभी लोगों को ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जितने भी मिनरल्स हैं वो समय के साथ साथ क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। These take long to develop geologically and they cannot be replenished immediately at the time of need. Thus, they have to be conserved and not misused as they do not have the second crop. ठीक है, यानी कि ये खत्म हो जाएंगे। हम बात कर रहे हैं कि नेचुरली अकरिंग तो है, लेकिन इनको बनने में बहुत ज्यादा समय लगता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज ये खत्म आपके पास हो गए तो कल को दोबारा मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। एक सीजन इनमें नहीं लगता है, इनमें मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं बनने में। तो इसलिए इनका जो यूज है वो काफी जुडिशियस तरीके से करना जरूरी है। इनका मिसयूज करना बिल्कुल भी उचित नहीं है, बिल्कुल भी मिसयूज नहीं होना चाहिए। इनको कंजर्व करना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ये खत्म अगर हो जाएंगे तो एकदम से रिप्लेनिश जो है ये वापस नहीं होने वाले, ठीक है। चलिए, इसके बाद जो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया से आगे का पार्ट है, ये मैं आपको दूसरे तरीके से दिखाता हूं थोड़ा सा, क्योंकि वहां पर मैं जैसे बता रहा था मैप वगैरह की जरूरत जो है वो पड़ेगी, ठीक है। आइए इसको दूसरे तरीके से देखते हैं थोड़ा सा। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया, ठीक है। देखिए यहां पर इस साइड में मैंने मैप लेके आया हूं मैं, क्योंकि ये जरूरी है, अभी आप समझेंगे क्यों। देखिए, मोस्ट ऑफ द मेटेलिक मिनरल्स इन इंडिया अकर इन द पेनिनसुलर प्लेट्यू
रीजन इन दी ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक्स। सबसे पहली बात हमें पता है कि जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, वहां पर हमारा जो मिनरल रिसोर्सेज है वो सबसे ज्यादा है, या आप कहेंगे कि पूरा का पूरा जो मिनरल है इंडिया का वो इसी रीजन में पाया जाता है। अगर आप नॉर्दर्न प्लेन्स में आ जाए, आप डेजर्ट्स में आ जाए, आप कोस्टल प्लेन्स में आ जाए, तो वहां पर जनरली आपको मिनरल्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, ओवर 97% ऑफ द कोल की बात हो रही है, कोयले की बात हो रही है। 97% जो हमारा कोयले का रिजर्व है, जो खाने हैं, वो कहां पर पाई जाती है? इन द वैलीज ऑफ दामोदर, सोन, ये नदी को सही कर लीजिएगा, सोन है ये, ठीक है, सोन, महानदी एंड गोदावरी। ठीक है, देखिए मैं आपको थोड़ा सा ये मैप इसलिए दिखाने के लिए लाया हूं क्योंकि ये जो नदी है यहां पर, दिस इज योर महानदी। ठीक है, इसीलिए मैं आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज आप लोग जाके फिजिकल ज्योग्राफी का कोर्स भी जरूर फॉलो करें, तो आपको ये चीजें जो है बड़ी आसानी से पता होंगी। ठीक है, दिस इज योर, ये जो नदी है दिस इज योर गोदावरी। ठीक है, दिस इज योर गोदावरी रिवर। इसके नीचे अगर आप आएंगे तो दिस वन विल बी योर, ये जो नदी है दिस इज योर कृष्णा। ठीक है, और इसके नीचे एक लास्ट में एक रिवर और दी गई है, दिस वन, दिस इज योर कावेरी। ठीक है, ये वाली जो नदी दी गई है दिस वन इज योर सोन, ये सोन नदी है। ठीक, और यहां पर एक नदी और बहती है आपके लगभग जो ये बंगाल और झारखंड का रीजन है, दैट इज योर दामोदर। ठीक है, दामोदर। अब देखिए जो आपका मेजर, अब आप देखेंगे आगे जाके जब हम कोल पढ़ेंगे, फिलहाल आज कोल नहीं होगा क्योंकि कोल इज अ नॉन मेटलिक मिनरल, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो जब आप कोल पढ़ेंगे तो आप देखिएगा, ये इस पार्ट को ध्यान रखिएगा कि जो मेजर कोल है वो इसी रीजन में पाया जाएगा, इस नदी के आसपास। जितनी नदियां मैंने आपको दिखाई है इनका जो रिवर बेसिन है उन्हीं के आसपास। ठीक है, पेट्रोलियम रिजर्व्स आर लोकेटेड इन दी सेडिमेंट्री बेसिन्स ऑफ असम, गुजरात एंड मुंबई हाई। ये भी ध्यान रखिएगा कि जो पेट्रोलियम पाया जाएगा, पेट्रोलियम आपको ज्यादा पाया जाएगा असम में। असम में आपको एक बड़ी फेमस रिफाइनरी पता है, दैट इज योर डिगबोई। ठीक है, नाम आप लोगों ने सुना होगा। गुजरात में भी आपने नाम सुना होगा, अंकलेश्वर वगैरह। ठीक है, और मुंबई हाई जो है, यानी कि मुंबई हाई इज अ ऑफ शोर रीजन इन द अरेबियन सी। ठीक है, ये ऑफ शोर रीजन है, तो यहां पर जो है पेट्रोलियम सबसे ज्यादा पाया जाता है। न्यू रिजर्व्स हैव बीन लोकेटेड इन द कृष्णा, गोदावरी एंड कावेरी बेसिन्स। ठीक है, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी बेसिन्स में आपको बता चुका हूं। मोस्ट ऑफ द मेजर मिनरल रिसोर्सेज अकर टू द ईस्ट ऑफ अ लाइन लिंकिंग मैंगलुरु एंड कानपुर। ये बड़ी अच्छी सी एक लाइन बोली गई है, मेरे को बड़ी पसंद आई ये लाइन। इन्होंने ये बोला है कि मोस्ट ऑफ द मेजर मिनरल रिसोर्सेज जो है, जो मुख्य हमारे खनिज संसाधन है, वो कहां पर पाए जाएंगे? अगर हम एक लाइन ज्वाइन करें दो जगह को जोड़ती हुई, कौन सी? एक है मैंगलुरु, मैंगलुरु इज इन कर्नाटक। ठीक है, मैंगलोर भी इसको बोलते हैं, कानपुर इज इन यूपी। अगर इस लाइन को हम इन दोनों जगह को, इन दोनों शहरों को अगर हम एक लाइन से जोड़ें तो उसका जो पूर्व का हिस्सा है, जो ईस्ट का पार्ट है, वहां पर ये सारे के सारे मिनरल ज्यादातर पाए जाएंगे। ठीक है, तो जनरली थोड़ा सा अगर हम इसको समझे तो यहां पर लगभग कहीं पर मैंगलुरु है। ठीक है, और लगभग यहां पर कहीं पर इसका जो है वो कानपुर है। ठीक है, तो इन दोनों को अगर आप जगह को लाइन से जोड़ें, अब ये स्ट्रेट लाइन बनेगी थोड़ा सा मुश्किल है, फिर भी ट्राई करते हैं। ये देखिए, अगर आप इस लाइन को ऐसे करके जोड़ दें तो आपके जो ज्यादातर मिनरल्स हैं आप देखेंगे कि इस रीजन में पाए जाएंगे, जो इसका ईस्ट का रीजन है। ठीक है, आप कहीं भी देखेंगे ज्यादातर मिनरल्स आपके इस रीजन में पाए जाएंगे। अभी हम देखिएगा कोई भी मिनरल को लेकर जब हम बात करेंगे तो आप देखिएगा कि मिनरल्स जो है वो इसी रीजन में पाए जाएंगे। आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जो ये लाइन लिखी गई है कि कानपुर और मैंगलोर को जोड़ने वाली लाइन के ईस्ट साइड में मेजर मिनरल्स जो है वो पाए जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मिनरल्स आर जनरली जो है वो 3 ब्रॉड बेल्ट्स में इंडिया में कंसंट्रेटेड है। ठीक है, देयर में बी सम स्पोरेडिक अकरेंसेस हियर एंड देयर इन आइसोलेटेड पॉकेट्स। ठीक है, कहीं कहीं पर क्या है कि स्पोरेडिक अकरेंसेस है। स्पोरेडिक का मतलब होता है स्कैटर्ड, यानी कि ऐसा नहीं है, मतलब मेजर बात यह है कि मेजरली जो है वो इन 3 बेल्ट्स में ही पाया जाएगा। बाकी कहीं कहीं पर हो सकता है कि कुछ स्कैटर्ड रीजन्स में कहीं इधर उधर थोड़ा बहुत हो। ठीक है, आइसोलेटेड फॉर्म में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें आप जो रीजन्स की बात बताई गई है, कौन कौन से रीजन्स हैं। द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन, जो हमारा प्लेट्यू है, ठीक है, उसका नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। ठीक है, यानी कि जैसे हमारा ये प्लेट्यू है तो इस प्लेट्यू का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट होगा, दिस विल बी दिस वे, ये वाला रीजन। ठीक है, देखिए अब कहां कहां पर इस रीजन को आप देखिए। दिस बेल्ट कवर्स दी छोटा नागपुर। छोटा नागपुर प्लेट्यू है हमारा झारखंड में, फिर आपका उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है एंड पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, मैं आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि स्पेशली ज्योग्राफी के लिए तो खैर मैं हमेशा ही ये बोलते आया हूं कि आप लोगों को मैप्स वगैरह की बहुत ज्यादा जरूरत है, स्पेसिफिकली इंडिया के मैप की तो बहुत ज्यादा। लेकिन जो लोग, मैं फिर से कहूंगा, जो लोग फिजिकल ज्योग्राफी अभी तक मुझसे नहीं पढ़े हैं, खासकर इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट की बात मैं कर रहा हूं, तो उन लोगों को ये आइडिया थोड़ा सा या ये स्टाइल मेरा जो है पता नहीं होगा। जिन लोगों को पढ़ रहे हैं उन लोगों को तो वो तो अब तक कंफर्टेबल हो चुके हैं इन चीजों को लेकर, क्योंकि वहां पर हमने चैप्टर, चाहे चैप्टर 2 था, चैप्टर 3 था, चैप्टर 4 था, सारे के सारे चैप्टर्स में, यानी कि जो हमारा फिजियोग्राफी का चैप्टर था उसमें, जो हमारा क्लाइमेट का चैप्टर था उसमें, जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम का चैप्टर था उसमें, हमने बहुत एक्सटेंसिवली हमारे जो मैप्स वगैरह हैं वो यूज किए हैं।
ठीक है, तो जो लोग सिर्फ इस बुक को या इस कोर्स को फॉलो कर रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, हमारे चैनल पे, उन लोगों से मैं 2 रिक्वेस्ट करूंगा कि या तो आप लोग पहली बात तो आप वो फिजिकल ज्योग्राफी के जो कोर्सेज है वो पढ़ने भी स्टार्ट कर दीजिए अगर आप यूपीएससी या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। अगर आप सिर्फ एक क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और आप सिर्फ क्लास 12th का ही पेपर पे फोकस कर रहे हैं तो बात अलग है, फिर तो आप केवल यही बुक देखिएगा। लेकिन उनके लिए भी मैं ये बता दूं कि अगर आप सिर्फ क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं या केवल आप यही बुक फॉलो कर रहे हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा मैप के साथ जो है वो चलना पड़ेगा, ठीक है। तो एक मैप आप लोगों के पास होना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इंडिया के फिजिकल मैप, इंडिया का पॉलिटिकल मैप आप लोगों के पास हमेशा होना चाहिए। एक एटलस भी आप लोगों के पास जो है वो जरूर से होनी चाहिए, ठीक है। एटलस के 2 ऑप्शन है, आइदर यू हैव अ ऑक्सफोर्ड की एक स्कूल एटलस आती है, ठीक है, स्कूल एटलस ऑफ ऑक्सफोर्ड, या तो आप लोगों के पास ये हो, या फिर एक एटलस आपके पास और आती है, एक दूसरा पब्लिशर है, दैट इज योर ओरिएंट ब्लैक स्वान, ठीक है। दोनों में से कोई भी आपके पास अगर है तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से किसी से भी चीजें की जा सकती हैं। अगर नहीं है तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप ऑक्सफोर्ड वाली ले लीजिए, ठीक है। अगर आपको लेनी ही है, अगर आपके पास नहीं है तो ऑक्सफोर्ड वाली ले लीजिए। अगर दोनों में से कोई भी है, अगर है तो दोनों में से काम चल सकता है, ठीक है। चलिए, तो क्योंकि एटलस वगैरह की जरूरत बहुत ज्यादा है और मेरे क्लासेस में अब से आप लोगों को मैप का यूज जो है वो करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, क्योंकि आपको ये रीजन्स पता होने चाहिए कि छोटा नागपुर रीजन कहां पर है, ठीक है, उड़ीसा कहां पर है, वेस्ट बंगाल कहां पर है और छत्तीसगढ़ कहां पर है। आपको स्टेट्स तो खासकर जो है इंडिया के सारे बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, यानी कि इंडिया के जो पॉलिटिकल मैप है उसके साथ आपको बिल्कुल फेमिलियर होना जरूरी है, ठीक है। देखिए, तो ये लिखा जा रहा है कि जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू, अब ध्यान रखिएगा ये नॉर्थ ईस्टर्न जो बात हो रही है आप हमारे पूर्वोत्तर राज्यों में मत पहुंच जाइएगा, आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा वाले में, ठीक है। ये प्लेट्यू जो है आपको ध्यान रखना है कि हमेशा आप प्लेट्यू के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में रहेंगे, क्योंकि हमने पहले ही बात कर ली है कि मिनरल्स हमारे सिर्फ प्लेट्यू के रीजन में पाए जाने हैं, ठीक है। तो प्लेट्यू के नॉर्थ ईस्टर्न मैंने आपको बता दिया कि जैसे ये अगर हमारा प्लेट्यू है तो ये इसका नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ये बनता है, ठीक है। और यहां पर आप जाके स्टेट्स देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, झारखंड में छोटा नागपुर प्लेट्यू है, उड़ीसा है आपका, वेस्ट बंगाल है और पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़। अब यहां पर एक सवाल पूछा गया है कि हैव यू एवर थॉट अबाउट द रीजंस ऑफ मेजर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बीइंग लोकेटेड इन दिस रीजन, ठीक है। इस रीजन में बहुत सारी आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज है, क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे क्या कारण है, ठीक है। और इस रीजन में बेसिकली एक चीज और है कि इट इज अ वैरायटी ऑफ मिनरल्स, यहां पर काफी ज्यादा वैरायटी ऑफ मिनरल्स है। यहां पर आयरन ओर है, यहां पर एक कॉमा लगाइएगा, कोल है, मैंगनीज है, बॉक्साइड है और माइका है। तो यहां पर काफी सारे वैरायटी ऑफ मिनरल जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। इस सवाल का जवाब आप लोग अगर चाहें तो दे सकते हैं कि मेजर रीजन क्या है। रीजन क्या है कि यहां पर जो इस रीजन में ज्यादातर आपकी जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है वो इसी रीजन में पाई जाती है, ठीक है। इंडस्ट्रीज बोला जा रहा है, ठीक है, ये नहीं कि माइंस वगैरह, इंडस्ट्रीज की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। उसके पीछे कारण क्या है वैसे आप लोग यहां से समझ गए हैं, लेकिन फिर भी आप लोग कितना समझे हैं वो जानने के लिए मैं जानना चाहता हूं, तो मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। जो दूसरा रीजन है दैट इज योर साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन। फिर से ध्यान रखिएगा, प्लेट्यू के ही साउथ वेस्टर्न पार्ट में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि फिर से मैं दिखाऊंगा, ये अगर आपका प्लेट्यू है, ठीक है, तो ये आपका साउथ है, दिस इज योर वेस्ट, तो साउथ वेस्ट रीजन आपका प्लेट्यू का ये वाला बनेगा, ठीक है। कर्नाटक, केरला और उसके ऊपर थोड़ा सा आप चलेंगे तो महाराष्ट्र का पार्ट, ठीक है, वो भी कोस्टल साइड की तरफ को ज्यादा। दिस बेल्ट एक्सटेंड्स ओवर कर्नाटक, गोवा एंड कंटिगुअस तमिलनाडु, अपलैंड्स एंड केरला, ठीक है। क्योंकि इस रीजन में आप जैसे जाएंगे तो यहां पर आपका इस तरीके से केरला चलता है, यहां पर इस तरीके से आपका तमिलनाडु है और यहां से आपका ऐसे करके लगता है कर्नाटक, ठीक है। तो इसका जो ये वाला रीजन है यहां पर भी और यहां पर भी आप जाएंगे, दिस इज गोवा। तो इन रीजन्स में पाया जाता है बेसिकली मिनरल्स, और कौन कौन से हैं बेसिकली, कुछ फेरस मेटल्स पाए जाते हैं, बॉक्साइट पाया जाता है, इट ऑल्सो कंटेन्स हाई ग्रेड आयरन ओर, ठीक है, मैंगनीज है, लाइमस्टोन है, ये सारे के सारे पाए जाते हैं। और इस रीजन में कोल जो है वो थोड़ा सा कम है, ठीक है। नेवेली में कोल पाया जाता है, नेवेली इज इन तमिलनाडु। उसके अलावा जनरली जो कोल है वो इस रीजन में नहीं पाया जाता है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, दिस बेल्ट डज नॉट हैव एज डाइवर्सिफाइड मिनरल डिपॉजिट्स एज इन दी नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट। जो हमने पहले बात करी नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट ये ऊपर वाली, यहां पर ज्यादा मिनरल रिसोर्सेज है, यहां पर वैरायटी ज्यादा है, ठीक है। आयरन ओर है, कोल है, मैंगनीज, बॉक्साइट, माइका, यहां पर बहुत सारे हैं। जो नीचे वाला रीजन है, ये जो साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन है, ये इतना ज्यादा डाइवर्सिफाइड नहीं है, ठीक है। केरला हैज डिपॉजिट्स ऑफ मोनाजाइट एंड थोरियम, यहां पर मोनाजाइट और थोरियम जो है वो पाया जाता है, बॉक्साइट क्ले है वो पाया जाता है। गोवा में आपका आयरन ओर डिपॉजिट जो है वो पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम तीसरे रीजन में आ जाते हैं, दैट इज योर नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। नॉर्थ वेस्टर्न रीजन आपका जो देखिए कौन सा है, अरावली इन राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात एंड मिनरल्स आर एसोसिएटेड विद धारवाड़ सिस्टम ऑफ रॉक्स। जो राजस्थान में धारवाड़ सिस्टम है वहां पर जनरली जो रॉक्स हैं वो पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं देखिए, कॉपर, जिंक हैव बीन मेजर मिनरल्स। राजस्थान इज रिच इन बिल्डिंग स्टोन्स,
ठीक है, आपने देखा होगा, किसी ने ये चीज अगर प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सपीरियंस की है, तो जो हमारे घरों में आपने फ्लोरिंग वगैरह देखी होगी, जो पत्थर वगैरह लगता है, वो ज्यादातर जो है राजस्थान से ही आता है। ठीक है, चाहे वो सैंडस्टोन है, ग्रेनाइट है, मार्बल है, जिप्सम, फुलर्स अर्थ डिपॉजिट्स आर ऑल्सो एक्सटेंसिव। ये सारे के सारे जो मेटल्स हैं, जो पत्थर वगैरह हैं, स्पेशली जो स्टोन्स हैं, ये सारे के सारे आपके राजस्थान में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद है डोलोमाइट एंड लाइमस्टोन ऑल्सो प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री। ये सीमेंट इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल है। गुजरात इज नोन फॉर इट्स पेट्रोलियम डिपॉजिट्स। मैंने आपको बताया अंकलेश्वर वगैरह में जो पेट्रोलियम आपके रिफाइनरीज वगैरह हैं, तो वहां पर पेट्रोलियम ज्यादा पाया जाता है। एंड यू मे बी नोइंग दैट गुजरात एंड राजस्थान बोथ हैव रिच सोर्सेज ऑफ सॉल्ट। और यहां पर सॉल्ट जो है, जो नमक है, वो भी काफी ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, नमक इस रीजन में पाया जाता है। रिलेट कर सकते हैं सॉल्ट को आप डांडी मार्च से। ठीक है, याद करने के लिए बता रहा हूं, डांडी मार्च से रिलेट कर सकते हैं। डांडी मार्च को आप रिलेट कर सकते हैं गांधी जी से, और गांधी जी को रिलेट आप कर सकते हैं गुजरात से। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि इस रीजन में जो है सॉल्ट ज्यादा पाया जाता है। हिमालयन बेल्ट जो हमारी है, वहां पर भी कुछ कुछ मिनरल्स जो है वो पाए जाते हैं, जैसे कि कॉपर है, लेड, जिंक, कोबाल्ट, टंगस्टन, थोड़ा बहुत है। ईस्टर्न साइड में भी है, वेस्टर्न साइड में भी है, लेकिन बहुत ज्यादा जो है वो नहीं पाए जाते हैं। आसाम वैली की अगर हम बात करें, तो वहां पर मिनरल ऑयल्स पाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, पेट्रोलियम की एक रिफाइनरी है, दैट इज डिगबोई। ठीक है, वेरी फेमस रिफाइनरी इन आसाम। बिसाइड्स ऑयल रिसोर्सेज जो है वो आपके ऑफ शोर एरिया, जो मैंने आपको बात करी थी, मुंबई कोस्ट, यानी कि जो मुंबई हाई का रीजन है, ऑफ शोर रीजन है, ध्यान रखिएगा, तट से थोड़ा सा दूर है, ऑफ शोर है, वहां पर भी हमारे ऑयल रिसोर्सेज वगैरह जो है वो काफी ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए